तो स्टार्ट करते हैं पाइसिस। पाइसिस जो कि हम लोग इसमें ट्रू फिशेस आता है, ये सुपर क्लास पाइसिस में हम लोग के 2 टाइप के फिशेस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक हम लोग के होता है भाई कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इनके जनरल फीचर के बारे में देखेंगे, फिर बात करेंगे हम लोग कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आखिर में आप देखोगे पाइसिस, पाइसिस में हम लोग कहते हैं भाई क्या, इनमें हम लोग इसमें हम लोग के ट्रू फिशेस, पाइसिस को बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रू फिशेस, समझे। इसमें इसको बोलते हैं ट्रू फिशेस, इसे बोला जाता है ट्रू फिश या ट्रू फिशेस इसको बोलते हैं, समझे ना। ट्रू फिशेस इनको बोलते हैं ट्रू फिश आप बोल सकते हो, ठीक है। आखिर में क्या इनका जनरल फीचर है भाई, इसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जितने भी पाइसिस होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं भाई, सारे के सारे होते हैं भाई एक्वाटिक, ऑल आर एक्वाटिक। सारे के सारे पाइसिस कैसे होते हैं भाई, एक्वाटिक होते हैं, समझे ना। तो सारे के सारे पाइसिस कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। ये हम लोग के मरीन भी हो सकते हैं, मरीन वाटर में भी हो सकते हैं, या फिर हम लोग के फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट हो सकता है, समझे ना। तो आप देखो कि ये जो पाइसिस है हम लोग के भाई मरीन वाटर में भी हो सकता है प्रेजेंट, ये हम लोग के मरीन वाटर में भी हो सकता है, समझे ना। या फिर ये हो सकता है भाई किसमें, या फिर ये हो सकता है भाई फ्रेश वाटर में भी, समझे ना। तो ये मरीन वाटर में भी हो सकता है प्रेजेंट, या फिर ये भाई इसमें फ्रेश वाटर में भी हो सकता है, समझे। फ्रेश वाटर में भी ये प्रेजेंट होते हैं, समझे ना। तो आखिर में जितने भी सारे के सारे पाइसिस कैसे होते हैं भाई, एक्वाटिक होते हैं। ये हम लोग के मरीन वाटर में भी हो सकते हैं प्रेजेंट, या फिर ये हम लोग के फ्रेश वाटर में भाई प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। इनका बॉडी कैसा होता है, इनका स्ट्रीमलाइन बॉडी, इनका बॉडी कैसा होता है भाई, इनका स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, समझे ना। इनका जो कि स्ट्रीमलाइन क्या होता है भाई, बॉडी होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी। ऐसा आप देखो, ऐसा आपको बॉडी इनका, ऐसा बॉडी आपको स्ट्रीमलाइन बॉडी, इसका आपको कहते हैं, इसका आपको ऐसी स्ट्रीमलाइन बॉडी आपको इनका देखने को मिलेगा, समझे। तो इनका देखो भाई, इनमें इनका स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होता है भैया पाइसिस का, समझे ना। तो इनका बॉडी कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी इनका होता है। इनमें हम लोग क्या आप समझो कि पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन क्या होता है, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, समझे। तो इनमें हम लोग के पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन जो कि इनमें प्रेजेंट होता है भाई, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन। आप समझो कि पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन कौन कौन से भाई, पेयर्ड भी हो सकता है या फिर कैसे हो सकता है। आप देखो कि जो फिन है ना, ये हम लोग के पेयर्ड हो सकते हैं, या फिर कैसे हो सकते हैं भाई, अनपेयर्ड। पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन जो कि क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है, समझे आपको। तो इनमें पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन प्रेजेंट, ठीक है। तो इनमें पेयर्ड या फिर अनपेयर्ड फिन जो कि इनमें क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है पाइसिस में, ठीक है। और इनमें हम लोग के स्केल्स भी क्या होते हैं, स्केल्स भी जो कि इनमें प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स भी क्या होता है इनमें, स्केल्स प्रेजेंट, स्केल्स आर प्रेजेंट। इनमें स्केल्स भी क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, स्केल्स भी क्या होता है इनमें प्रेजेंट होता है, समझिए आपको। और ये जो पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन होता है ये भी होते हैं प्रेजेंट इनमें। और इनमें आप देख सकते हो कि स्केल्स भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जो कि बताता है क्या, जो कि बताता है कि हम लोग के ट्रू फिशेस हैं, क्योंकि ट्रू फिशेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है भैया ये जो स्केल्स है, ये जो फिन है, ये क्या होता है, ये आप समझो कि ट्रू फिशेस का, जो ट्रू फिशेस है इनका क्या, ट्रू फिश का क्या होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, समझिए। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होते हैं, ठीक है। और आखिर में आपको लास्ट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि कैसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये हम लोग के कैसे होते हैं भाई, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स इनको बोलते हैं, समझे। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को बोला जाता है क्या, पोइकिलोथम। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है भाई पोइकिलोथम किसको बोलते हैं भैया, पोइकिलोथम हम उनको बोलते हैं जो अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, समझे ना। अपना जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट इनर बॉडी टेम्परेचर जो अपना मेंटेन नहीं कर पाते उनको बोलते हैं क्या, उनको बोलते हैं पोइकिलोथम। हम लोग हैं होमियोथम, हम लोग क्या भैया, होमियो मींस सेम, हम लोग अपना बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं भैया, समझे ना। आप लोग अपना बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग हैं होमियोथम। लेकिन जो पाइसिस है ये अपना बॉडी के टेम्परेचर को भाई कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते, इसीलिए इनको बोलते हैं कैसे होते हैं, हम लोग क्या होते हैं भाई पोइकिलोथम, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो आपको इनका जनरल फीचर आपको समझ है, सारे के सारे एक्वाटिक हैं, फ्रेश वाटर या फिर
मरीन वाटर में हो सकता है भाई इनका स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, इनमें पेयर्ड या फिर अनपेयर्ड फिन जो कि प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्केल्स इनमें होता है प्रेजेंट, इनमें आप देखो या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है जिसको क्या बोलते हैं पोइकिलोथर्म, जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, अब हम लोग बात करेंगे, देखो भाई अब बात करेंगे, बताओ अब बात करेंगे हम लोग इनके फिजियोलॉजी के बारे में, समझे। रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, ये हम लोग अब जनरल इनके फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आया भाई, यहाँ तक आपने समझ लिया, किसी भी टाइप का आपको इसमें डाउट थोड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनके पास और एक खास या भाई खास चीज जो फिशेस के पास, पाइसिस के पास होता है क्या, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, समझे। इनके पास खास चीज क्या होता है भैया, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, समझे। तो इनमें हम लोग का आप देखोगे क्या होता है, इनमें निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, समझे ना। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो कवर करता है किसको भैया, जो आप समझो कि लेंस की तरह काम करता है, लेंस की तरह काम करता है और आई को कवर करता है, समझे। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो लेंस की तरह काम करता है भाई, और आई को जो आंख होता है, जो किसका, हम लोग का नहीं, हम लोग में नहीं होता, समझे ना। पाइसिस में, फिश में क्या होता है भाई, आप देखो कि उनके आई के बाहर एक कवरिंग होता है, एक कवरिंग होता है, कवरिंग जिसे बोलते हैं क्या, एक लेयर होता है जिसे बोला जाता है क्या, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, समझे। तो उनके आंख के बाहर आपको एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगा जो आई को कवर करके रखता है, जो पानी से भैया बचाता है, समझे ना। जो वाटर से आप समझो बचाता है उनको, समझे आपको। तो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन आपको फिश में आपको देखने को मिल जाएगा। पाइसिस में हम लोग का क्या होता है भैया, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो कि प्रेजेंट होते हैं, समझे। इनमें निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं इनके फिजियोलॉजी के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है भैया फिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है। देखो अगर हम लोग बात करें इनके फिजियोलॉजी के बारे में भाई, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसके बारे में भाई, बताओ जरा, डाइजेशन के बारे में, ठीक है। फिर बात करेंगे किसके बारे में, बताओ जरा, रेस्पिरेशन के बारे में, डाइजेशन के बारे में देखेंगे। फिर बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। फिर बात करेंगे किसके बारे में, बताओ जरा, सर्कुलेशन के बारे में भैया, सर्कुलेशन के बारे में, समझे। फिर बात करेंगे सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है। फिर बात करेंगे, बताओ जरा, एक्सक्रीशन के बारे में, समझे। फिर बात करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में, और लास्ट हम लोग बात करेंगे भाई क्या, किसके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, समझे। लास्ट हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, समझे। तो आपको ये समझ तो आ रहा है ना भैया, समझ तो आ रहा है आपको, आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते जा रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करते हैं डाइजेशन। तो इनमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है, इनमें आप देखो कि इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इनमें क्या होता है भैया, पाइसिस में सबको पता है इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इनका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, समझे। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि इनमें प्रेजेंट होता है भाई, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं रेस्पिरेशन के लिए इनके पास क्या होता है, गिल्स, समझे। इनके पास रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है भैया, गिल्स होता है प्रेजेंट। सर्कुलेशन का बात करें तो इनमें टू चैम्बर्ड हार्ट, इनमें टू चैम्बर्ड हार्ट इनके पास होता है भैया। सर्कुलेशन के लिए क्या होता है, इनके पास टू चैम्बर्ड हार्ट, इनमें हम लोग का टू चैम्बर्ड हार्ट क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है, समझे ना। टू चैम्बर्ड हार्ट जो कि इनमें क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, समझे। टू चैम्बर्ड हार्ट भैया इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास क्या होता है, बताओ जरा, कौन सा ऑर्गन, एक्सक्रीशन के लिए इनके पास कौन सा ऑर्गन होता है, किडनी इनके पास होता है जिसके थ्रू एक्सक्रीशन करता है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनमें, सेक्सुअल के सेक्सुअल, समझे। इन पे रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। तो आपको इनका जनरल फिजियोलॉजी आपको समझ है कि एक्चुअल इनमें आप देखो भाई, डाइजेशन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन के लिए इनके पास गिल्स होता है भैया। सर्कुलेशन के लिए क्या होता है इनके पास, इनमें हम लोग का टू चैम्बर्ड हार्ट होता है प्रेजेंट, टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास होता है किडनी, एंड रिप्रोडक्शन के लिए आप समझोगे इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है भाई, सेक्सुअल मोड से इनमें जो कि रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे हम लोग कॉन्ड्रिक थीस एंड ऑस्ट्रिक थीस, दोनों कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। कॉन्ड्रिक थीस का क्या फीचर है, ऑस्ट्रिक थीस का क्या फीचर है, टू टाइप क्या आता है, ठीक है। इसमें हम लोग देखो पाइसिस में दो टाइप के फिश के बारे में पढ़ेंगे। एक हम लोग के होते हैं क्या, कॉन्ड्रिक थीस, और दूसरा हम लोग के होते हैं जिसको बोलते हैं क्या, ऑस्ट्रिक थीस के बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है। चलो भाई अब वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, समझे ना। तो आपको इनका जनरल फिजियोलॉजी आपको समझ है, इनका जनरल फीचर एंड फिजियोलॉजी आपको समझ है क्या भाई। चलो अब बात करते हैं भाई हम लोग
कॉन्ड्रिक थीस एंड ऑस्ट्रिक थीस के बारे में दोनों को देखते हुए कंपेयर करते हुए इनको पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इधर बात करेंगे हम लोग कॉन्ड्रिक थीस के बारे में, यहाँ इधर बात करेंगे हम लोग कॉन्ड्रिक थीस के बारे में, कॉन्ड्रिक थीस। ठीक है, इधर बात करेंगे भाई कॉन्ड्रिक थीस के बारे में, कॉन्ड्रिक थीस के बारे में, समझे ना, कॉन्ड्रिक थीस। और ये इधर बात करेंगे भाई हम लोग किसके बारे में, ऑस्ट्रिक थीस के बारे में। ठीक है, ऑस्ट्रिक थीस के बारे में। ठीक है, कॉन्ड्रिक थीस एंड ऑस्ट्रिक थीस के बारे में। ठीक है, ऑस्ट्रिक थीस। ठीक है, दो टाइप के हम लोग के पाइसिस के बारे में डिस्कस करेंगे फिर से। एक हम लोग के होते हैं भैया कॉन्ड्रिक थीस और एक हम लोग के होते हैं क्या, ऑस्ट्रिक थीस, ऑस्ट्रिक थीस। ठीक है, तो आखिर में आप देखो कॉन्ड्रिक थीस, सबसे पहले इनका बेसिक फीचर हम लोग देखेंगे भाई इनके हैबिटाट के बारे में। सबसे पहले बात करें इनके हैबिटाट के बारे में, तो आखिर में इनका हैबिटाट क्या होता है बताओ जरा, इनका हैबिटाट क्या होता है भैया। ये हम लोग का कॉन्ड्रिक थीस जो कि कैसा एनिमल होता है, ये हम लोग के मरीन की फ्रेश वाटर, ये हम लोग के मरीन एनिमल होते हैं, समझे ना। तो कॉन्ड्रिक थीस जो कि हम लोग के कैसा एनिमल होता है भैया, हम लोग के मरीन एनिमल, मरीन वाटर में होता है। ये मरीन वाटर में भैया होता है प्रेजेंट, मरीन वाटर में होता है, समझे, मरीन वाटर में ये होता है प्रेजेंट। और लेकिन जो ऑस्ट्रिक थीस भैया ये हम लोग का फ्रेश वाटर, ये हम लोग का देखो फ्रेश वाटर भी होता है, ये फ्रेश वाटर में भी होता है। ठीक है, और ये हम लोग का मरीन वाटर में भी होता है, समझे, फ्रेश एंड मरीन दोनों वाटर में आपको देखने को मिल जाएगा, समझे ना। तो ऑस्ट्रिक थीस जो कि फ्रेश वाटर में भी होता है प्रेजेंट और ये हम लोग का मरीन वाटर में भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जो कॉन्ड्रिक थीस है ये सिर्फ मरीन वाटर में ही भाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ गए आपको। फिर बात करता है नेक्स्ट पॉइंट इनके एंडोस्केलेटन के बारे में। तो आखिर में जो कॉन्ड्रिक थीस है, कॉन्ड्रिक थीस का एंडोस्केलेटन, आखिर में इनका एंडोस्केलेटन कैसा होता है भैया, इनका एंडोस्केलेटन होता है कार्टिलेजिनियस, समझे। इनका एंडोस्केलेटन, कॉन्ड्रिक थीस का एंडोस्केलेटन कैसा होता है भैया, कार्टिलेजिनियस होता है, समझे। इनका एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ होता है, कार्टिलेज का। इनका एंडोस्केलेटन भाई कार्टिलेज का बना हुआ होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं भाई क्या, कार्टिलेजिनियस, समझे। तो इनका एंडोस्केलेटन भाई आप देखो कार्टिलेजिनियस होता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। लेकिन वही बात करेंगे ऑस्ट्रिक थीस के बारे में, तो इनका जो एंडोस्केलेटन है ये कैसा होता है भैया, ऑस्ट्रिक थीस का एंडोस्केलेटन होता है कैसे, बोनी। स्पीड थोड़ी हो रहा है भाई, काफी स्लो चल रहा हूँ मैं, मेरे को लग रहा है, तो आपको भी आई होप लग रहा होगा। ठीक है, ठीक है। तो आखिर में हम लोग ने सबसे पहले बात किया इनके हैबिटाट के बारे में। कॉन्ड्रिक थीस हम लोग के मरीन वाटर में होता है, मरीन वाटर में होता है भाई, ये हम लोग के मरीन वाटर में होता है प्रेजेंट, मरीन वाटर में होता है भाई प्रेजेंट। ऑस्ट्रिक थीस फ्रेश एंड मरीन वाटर दोनों में होते हैं भाई। इनका आप देखो कॉन्ड्रिक थीस का एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस मींस कार्टिलेज का बना हुआ होता है भाई। ऑस्ट्रिक थीस का एंडोस्केलेटन बोन का बना हुआ होता है, इसीलिए बोनी बोलते हैं, समझे। क्योंकि ये किसका होता है बना हुआ भैया, हम लोग के बोन का बना हुआ होता है, बोन का ये बना हुआ होता है, इसीलिए बोलते हैं इसको क्या, इसीलिए इसे बोलते हैं बोनी बोलते हैं, समझे ना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इनके किसके बारे में, नोटोकॉर्ड के बारे में। फिर बात करते हैं भैया नोटोकॉर्ड के बारे में। तो आखिर में आप देखो भाई कॉन्ड्रिक थीस में क्या होता है, कॉन्ड्रिक थीस में भैया नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट रहता है थ्रू आउट द लाइफ, हमेशा नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ, पूरे लाइफ टाइम, आप समझो पूरे लाइफ टाइम इनमें नोटोकॉर्ड होता है, समझे ना। तो कॉन्ड्रिक थीस में क्या होता है भैया, नोटोकॉर्ड पूरे लाइफ टाइम जब तक जिंदा है तब तक इनमें नोटोकॉर्ड होगा प्रेजेंट। लेकिन आप समझो कि ऑस्ट्रिक थीस में नोटोकॉर्ड भैया एडल्ट में क्या होता है, ऑस्ट्रिक थीस में आप समझो कि नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में, समझे ना। तो ऑस्ट्रिक थीस में भैया नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में, समझे। तो आखिर में आप देखो नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड जो कि भैया क्या होता है, कॉन्ड्रिक थीस में आप देखो नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, इनमें आप देखो नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, इनमें परसिस्टेंट रहता है भैया, परसिस्टेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ, समझे, परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, इनमें परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, समझे ना। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट रहता है भैया कब तक, थ्रू हमेशा लाइफ टाइम, पूरा लाइफ टाइम आप समझे इनके पास नोटोकॉर्ड होता है प्रेजेंट, समझे। ऑस्ट्रिक थीस का वही मैं बात करूं तो इनमें आप समझो ऑस्ट्रिक थीस का बात करूं भैया तो इनमें नोटोकॉर्ड वही रिप्लेस हो जाता है किसमें भैया, आप समझो कि इनमें जो नोटोकॉर्ड है ये
रिप्लेस हो जाता है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में, समझे। तो रिप्लेस्ड बाय वर्ट, इसमें नोटोकॉर्ड भैया रिप्लेस हो जाता है किसमें, रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। नोटोकॉर्ड भैया इनमें रिप्लेस हो जाता है किसमें भाई, वर्टिब्रल कॉलम में। नोटोकॉर्ड इनमें आप देखो कि नोटोकॉर्ड इनमें रिप्लेस हो जाता है किसमें भैया, वर्टिब्रल कॉलम में भाई रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोग, क्या फिर बात करते हैं भैया नेक्स्ट पॉइंट किसका है, बताओ जरा। तो आपने नोटोकॉर्ड के बारे में देख लिया कि आखिर में कॉन्ड्रिक्टिस नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट रहता है थ्रू आउट द लाइफ, लेकिन आप देखो कि जो ऑस्ट्रिक्टिस है इसमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है किसमें भैया, वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, समझे ना। अब बात करेंगे माउथ के बारे में, ठीक है। तो इनका माउथ, इसको माउथ के बारे में डिस्कस करता है, माउथ के बारे में, ठीक है। तो माउथ आखिर में आप देखो कि जो कॉन्ड्रिक्टिस है इनका माउथ कैसा होता है भैया, वेंट्रिकल। इनका माउथ कैसा होता है, वेंट्रिकल साइड में आप देखो इनका माउथ जो कि वेंट्रल होता है, मींस वेंट्रिकल साइड में, वेंट्रल साइड में इनका माउथ क्या होता है, कॉन्ड्रिक्टिस का माउथ जो कि वेंट्रल साइड में क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, ठीक है। वेंट्रल साइड में इनका ऐसे, ये देखो, ठीक है, ये कॉन्ड्रिक्टिस है भाई। आप समझना कि क्या है हम लोग का कॉन्ड्रिक्टिस है, कॉन्ड्रिक्टिस इनका माउथ क्या होता है, इनका माउथ आप समझो कि वेंट्रल साइड, ये देखो इनका माउथ कहाँ होता है भाई, इनका माउथ आप समझना कि इनका माउथ भाई वेंट्रल साइड में क्या होता है, प्रेजेंट। ये इनका माउथ यहाँ पर इनका माउथ होता है, समझे। तो इनका ये माउथ कहाँ होता है भाई, वेंट्रल साइड में। इनका माउथ कहाँ होता है, ये क्या है भाई, इनका माउथ है, समझे। तो इनका माउथ कहाँ होता है भाई, वेंट्रल साइड में इनका माउथ होता है कॉन्ड्रिक्टिस का। लेकिन वही बात करें ऑस्ट्रिक्टिस, तो इनका माउथ कहाँ होता है भाई, टर्मिनल। इनका माउथ कहाँ होता है भैया, इनका माउथ होता है टर्मिनल। इनका माउथ जो कि टर्मिनल पार्ट में, टर्मिनल एंड में इनका माउथ होता है। इनका माउथ देखो टर्मिनल एंड में इनका माउथ क्या होता है, प्रेजेंट, समझे ना। तो आप देख सकते हो इनका माउथ कहाँ होता है, टर्मिनल एंड में इनका माउथ जो कि होता है टर्मिनल पार्ट में, टर्मिनल एंड में इनका माउथ जो कि क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, समझे। प्रेजेंट ये होता है, ठीक है। तो आपको ये समझ है कि आखिर में कॉन्ड्रिक्टिस का माउथ वेंट्रल साइड में होता है, ऑस्ट्रिक्टिस का माउथ कहाँ होता है, टर्मिनल साइड, टर्मिनल पार्ट में क्या होता है, इनका माउथ प्रेजेंट होता है, समझे। टर्मिनल पार्ट में इनका माउथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपने माउथ के बारे में देख लिया, माउथ के बारे में आपने देख लिया। अब बात करते हैं हम लोग क्या, अब नेक्स्ट बात करेंगे गिल्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग गिल कवर के बारे में देखेंगे, एयर ब्लैडर के बारे में देखेंगे, सारे पॉइंट को आप डिस्कस करेंगे, समझे ना। तो आपने हैबिटेट के बारे में देख लिया, आपने एंडोस्केलेटन कैसा होता है इनका देख लिया, आपने नोटोकॉर्ड के बारे में समझ लिया, माउथ कैसा होता है इनका ये भी आपने देख लिया। अब आगे चलते हैं, आगे हम लोग इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक आपको क्लियर है भाई, यहाँ तक आपको क्लियर है, आई होप आपको क्लियर ही होगा, ठीक है। बहुत ही स्लो, बहुत आराम से, बहुत ही आपको समझाते फिरते चल रहे हैं भाई, जिससे डाउट ना आए किसी भी टाइप का आपको, जिससे आपको किसी भी टाइप का आपको डाउट ना आए, समझे। तो अब बात करते हैं गिल्स के बारे में, अब बात करते हैं भैया गिल्स के बारे में, समझे। तो आखिर में गिल्स कितने होते हैं भैया, कॉन्ड्रिक्टिस में गिल्स कितने होते हैं, 6 to 15 पेयर्स। इनमें गिल्स जो कि आप समझो कि 6 to 15 पेयर्स इनमें गिल्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझे। 6 to 15 पेयर्स इनमें गिल्स होता है। वही बात करेंगे ऑस्ट्रिक्टिस में, तो इनमें गिल्स कितना होता है, इनमें गिल्स 4 पेयर्स, समझे। इनमें 4 पेयर्स गिल्स होता है, इनमें 4 पेयर्स गिल्स होता है, समझे ना। 4 पेयर्स गिल्स होता है भाई, समझ आपको। तो आपको ये समझना है कि जो गिल्स के बारे में, थोड़ा सा गिल्स के बारे में आप देखो कि आखिर में गिल्स, वही मेरा डाउट था, वही मैं देखने गया था भाई कि इसमें गिल्स जो कि 5 to 7 पेयर, इनमें गिल्स कितना होता है भैया, 5 to 7 पेयर्स, समझे। तो कॉन्ड्रिक्टिस में गिल्स जो है भाई कितने होते हैं भाई, 5 to 7 पेयर्स। जो मैं अभी 6 to 15 पेयर गिल्स था ना, किसका लिखा था भाई, मैं सैक्लोस्टोमेटा का, क्योंकि सैक्लोस्टोमेटा का भी गिल्स कितना होता है, सैक्लोस्टोमेटा का गिल्स कितना होता है भाई, 6 to 15 पेयर्स उनका गिल्स होता है। तो मेरे को वही याद था, समझ आया, वही मतलब मिसमैच हो गया, बोलते हैं ना मिसमैच, बात समझ, मिसमैच हो गया, ठीक है। तो कॉन्ड्रिक्टिस का गिल्स कितना होता है भाई, 5 to 7 पेयर्स गिल्स होता है, ठीक है। और ऑस्ट्रिक्टिस का भाई आपको गलत नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप एक क्वेश्चन भी अगर एक वर्ड में मैं इधर सुधर लिख दूं तो आपका एक क्वेश्चन खत्म, 4 नंबर गया, ठीक है। तो रिस्क नहीं भाई, रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, ठीक है।
तो आखिर में कॉन्ड्रिक्थिस में गिल्स कितना होता है 5 to 7 पेयर्स गिल्स होते हैं भैया। ऑस्ट्रिक्थिस में 4 पेयर्स, ऑस्ट्रिक्थिस में 4 पेयर्स गिल्स इनमें होते हैं। ठीक है भाई, चलो फिर बात करते हैं गिल कवर के बारे में। फिर बात करते हैं गिल कवर। गिल कवर को बोलते हैं क्या ओपरक्यूलम, ओपरक्यूलम। ठीक है, तो गिल कवर को बोला जाता है ओपरक्यूलम। ओपरक्यूलम किसे बोलते हैं भैया, गिल कवर, समझे। तो आखिर में गिल कवर आप समझोगे, गिल कवर को बोला जाता है क्या ओपरक्यूलम। ठीक है, तो गिल कवर को बोलते हैं ओपरक्यूलम। तो कॉन्ड्रिक्थिस में ओपरक्यूलम होते हैं भैया, बिल्कुल नहीं होते, समझे, एब्सेंट इनमें ओपरक्यूलम, एब्सेंट। लेकिन आप देखो कि ऑस्ट्रिक्थिस में ओपरक्यूलम प्रेजेंट होता है, गिल कवर होता है, इनमें गिल कवर होता है, समझे ना। तो कॉन्ड्रिक्थिस में गिल कवर एब्सेंट, ऑस्ट्रिक्थिस में गिल कवर जो कि प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट किस बारे में भाई, एयर या स्विम ब्लैडर, समझे। अब बात करते हैं हम लोग एयर ब्लैडर के बारे में, या इसी को स्विम ब्लैडर भी बोलते हैं। एयर ब्लैडर या इसे क्या बोलते हैं, स्विम ब्लैडर इसे बोला जाता है। ठीक है, तो आखिर में एयर ब्लैडर आप देखो भैया, जो कि बाउंसी, जो कि क्या करता है, जो कि बाउंसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आखिर में कॉन्ड्रिक्थिस में भी इसमें एब्सेंट, इनमें नहीं होते, समझे ना। कॉन्ड्रिक्थिस में आप समझो कि इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए इनको कॉन्स्टेंटली आप समझो कॉन्स्टेंटली इनको स्विम करना पड़ता है, वरना सिंक हो जाएंगे, डूब जाएंगे, समझे। इसीलिए इनको लगातार इनको कॉन्स्टेंटली क्या करना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली इनको स्विम करना पड़ता है। अगर नहीं तैरेंगे तो डूब जाएंगे, मजबूरी है भैया, क्योंकि इनके पास स्विम ब्लैडर, एयर ब्लैडर इनमें नहीं होता, समझे। इनमें एयर ब्लैडर कॉन्ड्रिक्थिस में प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए आप समझो इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन बात करें ऑस्ट्रिक्थिस में, तो ऑस्ट्रिक्थिस में भैया हाँ इनमें होता है एयर, इनमें क्या होता है, इनमें हम लोग का एयर ब्लैडर होता है, इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, जो कि बाउंसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, आखिर में एयर ब्लैडर क्या करता है, बाउंसी, आप समझो कि ये प्रोवाइड करता है क्या, ये बाउंसी प्रोवाइड करता है, तैरने में हेल्प करता है, तैरने में हेल्प करता है, समझे, बाउंसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आपको ये समझ है कि आखिर में आप समझो ऑस्ट्रिक्थिस में क्या होता है भैया, ऑस्ट्रिक्थिस में आप समझो कि एयर ब्लैडर एंड ओपरक्यूलम दोनों होते हैं प्रेजेंट, लेकिन कॉन्ड्रिक्थिस में ओपरक्यूलम एंड एयर ब्लैडर दोनों क्या होता है भाई, इनमें एब्सेंट, दोनों के दोनों क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं क्लैस्पर के बारे में। फिर बात करते हैं क्या हम लोग क्लैस्पर के बारे में। आखिर में क्लैस्पर क्या होता है भैया, क्लैस्पर एक कॉप्युलेटरी ऑर्गन, समझे। क्लैस्पर जो कि एक कॉप्युलेटरी ऑर्गन, क्लैस्पर कॉप्युलेटरी ऑर्गन क्या होता है भैया, एक कॉप्युलेटरी, क्लैस्पर कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, आप समझो कॉप्युलेटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, तो आखिर में क्लैस्पर कॉन्ड्रिक्थिस में होता है क्या, हाँ होता है, समझे। मेल पेल्विक फिन, आप समझो क्लैस्पर होता है कहां पर, कॉन्ड्रिक्थिस में क्लैस्पर होता है, बिल्कुल होता है, कहां पर होता है भाई, मेल के पेल्विक फिन में, मेल पेल्विक फिन, जो मेल का पेल्विक फिन होता है ना, इनमें आप देखो कॉन्ड्रिक्थिस में आप देखोगे जो मेल का पेल्विक फिन होता है ना, उनमें आप समझो उसमें मेल के पेल्विक फिन में क्या होता है भाई, क्लैस्पर, जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, कॉन्ड्रिक्थिस में, समझे। तो आप देखो कि कॉन्ड्रिक्थिस में आप समझना कि जो मेल का जो पेल्विक फिन है उनमें क्या होता है, मेल के पेल्विक फिन में भाई क्लैस्पर प्रेजेंट होता है, समझे ना। क्लैस्पर क्या है, क्लैस्पर एक कॉप्युलेटरी ऑर्गन है जो क्या करता है, कॉप्युलेशन में हेल्प करेगा, सिंपल बात है। ठीक है, तो आखिर में भाई कॉप्युलेटरी ऑर्गन है तो किस में हेल्प करे, कॉप्युलेटरी ऑर्गन है तो ये कॉप्युलेशन में किस में हेल्प करेगा भाई, ये कॉप्युलेशन में भी हेल्प करेगा। लेकिन बात करें ऑस्ट्रिक्थिस में, तो ऑस्ट्रिक्थिस में आप समझो कि इसमें क्लैस्पर नहीं होते, इनमें क्लैस्पर एब्सेंट, इनमें क्या होता है भैया, क्लैस्पर एब्सेंट, इनमें क्लैस्पर नहीं होते, इनमें क्लैस्पर प्रेजेंट नहीं होते, कॉप्युलेटरी ऑर्गन नहीं होते। अगर आप समझो कि कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, अगर कॉप्युलेटरी ऑर्गन है तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा भैया, बताओ जरा। अगर कॉप्युलेटरी ऑर्गन है प्रेजेंट तो इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, अगर कॉप्युलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है तो इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, समझे। तो अगर समझो क्लैस्पर है तो फर्टिलाइजेशन, क्लैस्पर है तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा भैया, क्लैस्पर है तो इनमें फर्टिलाइजेशन होगा भैया कैसे, इंटरनल, समझे। क्लैस्पर है तो फर्टिलाइजेशन होगा इंटरनल, क्लैस्पर नहीं है तो फर्टिलाइजेशन होगा एक्सटर्नल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लैस्पर के बेसिस पर हम लोग बात किया, अगर क्लैस्पर प्रेजेंट है तो इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, अगर क्लैस्पर प्रेजेंट नहीं है तो इनमें फर्टिलाइजेशन
एक्सटर्नल होगा। समझ है आपको? क्लेस्पर क्या होता है? कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो कि मेल के, अब देखो कॉन्ड्रिक्टिस में कहाँ होता है? मेल के पेल्विक फिन में ये प्रेजेंट होता है। ठीक, डेवलपमेंट, लास्ट पॉइंट डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो आपने यहां तक देख लिया कि आखिर में गिल्स कितना होता है? 5 to 7 पेयर्स। कॉन्ड्रिक्टिस में गिल्स 5 to 7 पेयर्स, ऑस्ट्रिक्टिस में 4 पेयर गिल्स होते हैं। ठीक है, ओपर्कुलम जो कि क्या होता है भैया? कॉन्ड्रिक्टिस में एब्सेंट। ओपर्कुलम किसे बोलते हैं? गिल कवर। जो गिल का कवर होता है इसको क्या बोलते हैं भाई? ओपर्कुलम, जो कि कॉन्ड्रिक्टिस में एब्सेंट, ऑस्ट्रिक्टिस में होता है प्रेजेंट। ठीक है, एयर ब्लैडर जो कि बवेंसी प्रोवाइड करता है, कॉन्ड्रिक्टिस में एब्सेंट, लेकिन हम लोग ऑस्ट्रिक्टिस में क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लेस्पर जो कि कॉपुलेटरी ऑर्गन है भैया, जो कि मेल पेल्विक फिन में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। किसमें? कॉन्ड्रिक्टिस में। ऑस्ट्रिक्टिस में आप समझो क्लेस्पर प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए आप समझो अगर क्लेस्पर प्रेजेंट है तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल, क्लेस्पर है तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल, क्लेस्पर नहीं है तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। ठीक है, अब बात करते हैं इनके हम लोग डेवलपमेंट के बारे में। अब क्या देखेंगे भैया? इनके हम लोग डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आखिर में आप देखो डेवलपमेंट कैसा होता है भैया? इनमें डेवलपमेंट कैसा होता है? तो कॉन्ड्रिक्टिस में डेवलपमेंट और ऑस्ट्रिक्टिस में डेवलपमेंट, दोनों में डेवलपमेंट कैसा होता है बताओ जरा? डायरेक्ट, समझे? तो दोनों में डेवलपमेंट कैसा होता है भाई? दोनों में डेवलपमेंट होता है कैसे? डायरेक्ट। ठीक है, दोनों में डेवलपमेंट, इन आप कॉन्ड्रिक्टिस में भी डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है एंड ऑस्ट्रिक्टिस में भी कैसा होता है? इनमें भी डायरेक्ट डेवलपमेंट, ऑस्ट्रिक्टिस में भी डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। समझे? डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं भैया हम लोग किसके बारे में? स्केल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे अब स्केल्स के बारे में। तो आखिर में आप देखो स्केल्स, ठीक है, तो आखिर में कॉन्ड्रिक्टिस में कौन सा भैया, कौन सा स्केल्स होता है? कॉन्ड्रिक्टिस में आप देखो कि इसमें पैक्लॉइड स्केल, इनमें हम लोग को पैक्लॉइड स्केल्स देखने को मिलता है। समझे ना? पैक्लॉइड स्केल, समझे? तो आखिर में कॉन्ड्रिक्टिस में पैक्लॉइड स्केल होता है प्रेजेंट, और ये पैक्लॉइड स्केल जो कि बाद में मॉडिफाई होकर आप समझो कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें? टीथ में। समझे? तो आखिर में आप कॉन्ड्रिक्टिस में पैक्लॉइड स्केल होता है, और ये बाद में आप समझो कि ये पैक्लॉइड स्केल मॉडिफाइड हो जाता है किसमें? टीथ में। समझे ना? तो आखिर में ये जो है भाई हम लोग का पैक्लॉइड स्केल है ना, ये आप देखना कि ये मॉडिफाइड इनटू, ये बाद में क्या हो जाता है भैया? यही हम लोग का पैक्लॉइड स्केल, ये मॉडिफाइड इनटू टीथ, ये हम लोग का मॉडिफाइड इनटू टीथ। समझे? ये टीथ में भाई, ये टीथ में हम लोग का क्या हो जाता है? टीथ में आप समझना कि मॉडिफाइड हो जाता है, जो कि बैकवर्डली पीछे की साइड ये होता है, ये पीछे की साइड बैकवर्डली क्या होता है भाई? ये प्रेजेंट होता है। समझे? तो ये बैकवर्डली जो कि क्या होता है भैया? प्रेजेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्ड्रिक्टिस में पैक्लॉइड स्केल्स होते हैं, और ये कॉन्ड्रिक्टिस में पैक्लॉइड स्केल्स होते हैं, और ये आप समझो कि बाद में आप समझना है कि किसमें मॉडिफाई हो जाते हैं भाई? बाद में आप समझो कि टीथ में जो कि मॉडिफाइड हो जाते हैं। ऑस्ट्रिक्टिस में दो टाइप के स्केल होते हैं। कौन कौन से भैया? एक हम लोग का होता है क्या? साइक्लॉइड स्केल। एक हम लोग का इसमें होता है साइक्लॉइड एंड टिनॉइड स्केल। समझे ना? दो टाइप के स्केल आपको देखने को मिलेंगे क्या? कॉन्ड्रिक्टिस में कौन कौन से भैया? साइक्लॉइड एंड टिनॉइड स्केल। साइक्लॉइड एंड टिनॉइड स्केल, ये दो टाइप के स्केल्स जो कि हम लोग को ऑस्ट्रिक्टिस में भाई देखने को मिलेंगे। कौन कौन से भाई? एक इसमें हम लोग का होता है कौन सा? साइक्लॉइड स्केल, और एक इसमें हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या? टिनॉइड स्केल, जो कि ऑस्ट्रिक्टिस में भाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो दो टाइप के स्केल जो कि ऑस्ट्रिक्टिस में होता है, कौन कौन से भाई? साइक्लॉइड स्केल एंड टिनॉइड स्केल भाई इसमें होता है प्रेजेंट। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे इनके एग्जांपल्स। उससे पहले बात करते हैं कॉन्ड्रिक्टिस जो कि प्रीडेशियस होते हैं। समझे ना? कैसे होते हैं ये हम लोग के? प्रीडेशियस ये होते हैं, प्रीडेशियस। समझे? प्रीडेशियस होते हैं। ठीक है, तो कॉन्ड्रिक्टिस कैसे होते हैं? ये हम लोग के होते हैं प्रीडेशियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्ड्रिक्टिस हम लोग के प्रीडेशियस होता है। कैसे होते हैं भैया? प्रीडेटर होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीडेशियस। ठीक है, क्लियर? तो आखिर में कॉन्ड्रिक्टिस को बोला जाता है कि कैसे होते हैं भैया? हम लोग के होते हैं प्रीडेशियस होते हैं। कौन? कॉन्ड्रिक्टिस आर प्रीडेशियस ये होते हैं। ठीक है, प्रीडेशियस ये होते हैं। अब इनके एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके एग्जांपल्स कॉन्ड्रिक्टिस एंड ऑस्ट्रिक्टिस दोनों के एग्जांपल्स को समझेंगे हम लोग। ठीक है, चलो भाई
डेवलपमेंट डायरेक्ट, दोनों में डायरेक्ट। स्केल्स पैक्लोइड स्केल्स होता है कॉन्टैक्ट थिस में, जो कि बाद में ये मॉडिफाई हो जाता है किसमें, टीथ में भैया, ठीक है। चलो भाई, ऑस्टिक थिस में आप देखो कि साइक्लॉइड एंड टिनोइड स्केल्स, साइक्लॉइड एंड टिनोइड स्केल्स इनमें होता है प्रेजेंट। अब बात करते हैं इनके एग्जांपल्स। एग्जांपल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच ऑलवेज कम इन एग्जाम, समझे। एग्जांपल्स आर द ओनली थिंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच कम्स इन एग्जाम, क्योंकि वो हर एग्जाम में आपको इसके एग्जाम्पल से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आखिर में इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से भाई, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। सबसे पहले कॉन्ट्रिक थिस के एग्जाम्पल, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल इसका एस्कोलिडॉन, ठीक है, एस्कोलिडॉन, डॉन फॉर डॉन। देखो यहाँ पर डी आ गया, यहाँ पर डी, ठीक है, यहाँ पर डी आ गया, तो एस्क्लोइडॉन ये हम लोग के होते हैं डॉग फिश। कैसे इनको बोलते हैं, क्या एस्क्लोइडॉन को बोला जाता है भैया डॉग फिश, इनको बोलते हैं डॉग फिश, समझे। तो आपको याद हो जाएगा एस्कोलिडॉन डी आ गया, तो यहाँ पर डी फॉर डॉग, सब पता है। सी फॉर कैट, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट एंड डी फॉर डॉग। तो एस्कोलिडॉन डी आ गया, डी फॉर डॉग फिश। तो एस्कोलिडॉन क्या होता है, एस्कोलिडॉन डॉग फिश होते हैं, समझे ना। तो एस्कोलिडॉन जो कि डॉग फिश होते हैं। सेकंड बात करता है पैट्रिस, ठीक है, फिर क्या बात करते हैं, पैट्रिस, फिर बात करते हैं पैट्रिस किसे बोलते हैं भैया, पैट्रिस किसे बोलते हैं, सॉ फिश। ये हम लोग होते हैं क्या, सॉ फिश, समझे। तो पैट्रिस को बोला जाता है क्या, सॉ फिश, समझे। इसको बोलते हैं क्या हम लोग, सॉ फिश, ठीक है। तो पैट्रिस जो कि होता है क्या, पैट्रिस सॉ फिश, पैट्रिस को बोलते हैं क्या, सॉ फिश। फिर हम लोग क्या होते हैं क्या, फिर हम लोग क्या आता है कारकैरोडॉन, फिर हम लोग क्या आता है क्या, कारकैरोडॉन, फिर आता है भैया हम लोग इसमें कारकैरोडॉन। तो आखिर में कारकैरोडॉन किसे बोलते हैं, कारकैरोडॉन, इसमें भी दिया गया। तो ग्रेट व्हाइट शार्क, आप समझो कि कारकैरोडॉन किसे बोलते हैं भैया, ग्रेट व्हाइट शार्क, आप ग्रेट व्हाइट शार्क, ये जो ग्रेट व्हाइट शार्क है ना, इसे बोलते हैं क्या, कारकैरोडॉन, समझे। तो ग्रेट व्हाइट शार्क को बोला जाता है क्या, ग्रेट व्हाइट शार्क को क्या बोलते हैं, कारकैरोडॉन, कारकैरोडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, समझे, ग्रेट व्हाइट शार्क। फिर हम लोग इसके एग्जांपल्स आते हैं भैया क्या, और क्या आते हैं एग्जांपल, स्ट्रिंग रे कौन होता है भैया, स्ट्रिंग रे में हम लोग क्या आते हैं क्या, ट्राइगन, समझे। ट्राइगन जो क्या होता है क्या, स्ट्रिंग रे, समझे। तो स्ट्रिंग रे किसे बोलते हैं, ट्राइगन को। एंड इलेक्ट्रिक एक हम लोग क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक रे किसके पास होता है भैया, इलेक्ट्रिक रे। भैया ऐसा कौन सा फिश है जिसको आप छूने से करंट लगता है, ऐसा कौन सा फिश है जिसको छूने से करंट लगता है, ऐसा कौन सा फिश जिसको छूने से करंट लगता है भैया, टॉर्पिडो, समझे। टॉर्पिडो एक ऐसा फिश होता है भैया जिसको छूने से टच मी नॉट, इसका नाम क्या है भैया, टच मी नॉट, समझे। जैसे एक होता है भैया, एक प्लांट होता है जिसे बोलता है टच मी नॉट प्लांट होता है, वैसे आप ये भी हम लोग का टच मी नॉट है, सब ये भी हम लोग का टच मी नॉट फिश है, समझे। इसको टच करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, आपको क्या लगेगा, आपको क्या करंट, समझे ना। इसीलिए बोलते हैं इनको इलेक्ट्रिक रे होता है भैया हम लोग का टॉर्पिडो, क्योंकि इनमें करंट इसको छूने से करंट लगता है, समझे। इलेक्ट्रिक रे हम लोग को मिलते हैं, मीन्स करंट लगता है, इसीलिए इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक रे, समझे। तो आखिर में आप समझना कि ये सारे एग्जांपल्स किसका है, कॉन्ड्रिक थिस। ये हम लोग के सारे एग्जांपल्स किसको होगा भैया, कॉन्ड्रिक थिस का। आप देखो भाई, एस्कोलिडॉन दिया गया तो डॉग फिश, पैट्रिस सॉ फिश, कारकैरोडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क को बोलते हैं क्या, कारकैरोडॉन। स्ट्रिंग रे किसे बोलते हैं भाई, ट्राइगन, जो ट्राइगन होता है इनको बोलते हैं, जो स्ट्रिंग रे किनको बोलते हैं भाई, ट्राइगन को बोला जाता है क्या, स्ट्रिंग रे। इलेक्ट्रिक रे किसे बोलते हैं, टॉर्पिडो, छूने से 420 वोल्ट का झटका, ठीक है, 440 वोल्ट का झटका लगता है भैया किसको छूने से, टॉर्पिडो। तो मत छूना भैया, टॉर्पिडो को आप मत छूना, समझे ना, भूल के भी, वरना आप भूल जाओगे कि मैंने छुआ किसको था, समझे।
तो आपको इसके सारे एग्जांपल्स आपको याद हो गए भाई। कॉन्ड्रिक फिश का आपको एग्जांपल याद हो गए, स्कोलेडोन, डॉग फिश, पेट्रिस, सॉ फिश, कार्करोडोन, ग्रेट व्हाइट शार्क, स्टिंगरे, ट्राइगन, इलेक्ट्रिक रे, टॉर्पिडो। अब बात करते हैं ऑस्ट्रिक फिश के एग्जांपल्स, ठीक है। तो ऑस्ट्रिक फिश में सबसे पहले फ्रेश वाटर में कौन कौन से फिश आते हैं भैया? फ्रेश वाटर में आप देखो, फ्रेश वाटर में कौन कौन से फिश आते हैं? फ्रेश कौन कौन से फिश फ्रेश वाटर में आते हैं? इसमें हम लोग कहते हैं, आप देखो लेवियो, इसमें आते हैं क्या? लेवियो किसे बोलते हैं बताओ जरा? लेवियो बोलते हैं रोहू को, समझे? आप नाम सुने, लेवियो बोलते हैं किसको? रोहू को बोला जाता है क्या? लेवियो। एक हम लोग क्या होता है क्या? एक हम लोग क्या होता है जिसे बोलते हैं, बताओ सर? एक हम लोग का होता है, एक हम लोग का है लेवियो जिसे बोलते हैं रोहू को। एक हम लोग का होता है क्या भैया? जिसे बोलते हैं कैटला क्या बोलते हैं? कतला, समझे? कैटला फॉर कटला, समझे? कैटला तो कैटला फॉर कटला, समझे ना? एक होता है क्लैरिस, एक हम लोग का होता है क्लैरिस किसे बोलते हैं? मांगूर, समझे ना? तो आखिर में क्लैरिस किसे बोलते हैं? क्लैरिस किसे बोलते हैं बताओ जरा? मांगूर। ये भी आपने नाम सुना होगा, कॉमन नेम है मांगूर, ठीक है। तो क्लैरिस मांगूर को बोला जाता है। ये हम लोग के फ्रेश वाटर में रहने वाले फिश, ये हम लोग के भाई फ्रेश वाटर में रहने वाले क्या है? फिश हैं, समझे? मछली है, फ्रेश वाटर में मिलते हैं। कौन कौन से भाई? लेवियो किसे बोलते हैं भाई? रोहू को। कटला क्लैरिस किसे बोलते हैं? क्लैरिस मांगूर को, ठीक है। फिर बात करते हैं भाई हम लोग के जो कौन कौन से फिश, मरीन वाटर के फिश। अब बात करते हैं भाई हम लोग मरीन वाटर के फिश। तो मरीन वाटर में आपको दो फिश भाई देखने को मिलेंगे। मरीन वाटर में भैया दो फिश होते हैं, दो फिश हम लोग के रहते हैं। कौन कौन से बताओ जरा? दो फिश कौन कौन से मरीन वाटर में रहता है भैया बताओ जरा? एक हम लोग का इसमें रहता है एक्सोसीटस, समझे? एक्सोसीटस, समझे? एक्सोसीटस आप समझना कि इसे एक्सोसीटस इसे बोलते हैं क्या? फ्लाइंग। आप समझो कि फ्लाइंग फिश इसे बोलते हैं क्या भैया? फ्लाइंग फिश बोलते हैं, समझे? इसको फ्लाइंग फिश बोलते हैं। और एक होता है क्या? हिप्पोकैम्पस, समझे? हिप्पोकैम्पस, एक होता है हिप्पोकैम्पस, समझे? एक होता है क्या? हिप्पोकैम्पस। एक होता है एक्सोसीटस, समझे? एक होता है सीटस, एक होता है हम लोग का जिसे बोलते हैं क्या? जिसे बोलते हैं भाई एक्सोसीटस किसे बोलते हैं बताओ जरा? सी हॉर्स, समझे? सी हॉर्स को बोलते हैं क्या? सी हॉर्स को बोलते हैं क्या भाई? हिप्पोकैम्पस। एक्सोसीटस किसे बोलते हैं? फ्लाइंग फिश। किसे बोलते हैं? इसे हम लोग फ्लाइंग फिश को क्या बोलते हैं भैया? एक्सोसीटस। तो आपको मरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर में कौन कौन से फिश होते हैं, आपको इसके एग्जांपल्स आपको इसके याद हो गए भाई? बताओ सर, इसके एग्जांपल्स आपको याद हो गए कि एक्चुअल में आप देखो कि कॉन्ड्रिक फिश में बात किए थे हम लोग ने 5 एग्जांपल के बारे में। स्क्वेडोन, डॉग फिश, पेट्रिस, सॉ फिश, कार्करोडोन, ग्रेट व्हाइट शार्क, स्टिंगरे, ट्राइगन, इलेक्ट्रिक रे, टॉर्पिडो। ऑस्ट्रिक फिश में बात की हम लोग ने कौन कौन से भाई? लेबियो रोहू, कतला क्लैरिस एंड मांगूर, ठीक है। लेबियो रोहू को बोलते हैं कतला क्लैरिस मांगूर को। मरीन वाटर के फिश आपके हैं भाई एक्सोसीटस किसे बोलते हैं? फ्लाइंग फिश को। एक्सोसीटस किसे बोलते हैं भैया? फ्लाइंग फिश को बोला जाता है कि एक्सोसीटस। हिप्पोकैम्पस किसे बोलते हैं भाई? सी हॉर्स को। आप समझना कि सी हॉर्स को बोलते हैं क्या? एक्सो हिप्पोकैम्पस, समझे? तो हिप्पोकैम्पस किसे बोलते हैं भाई? सी हॉर्स को बोला जाता है क्या? हिप्पोकैम्पस, समझे? तो सी हॉर्स को हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग क्या भाई? नेक्स्ट इसके एग्जांपल एक्वेरियम के इसके एग्जांपल्स हैं, इसको भी देखते हैं। एक्वेरियम के इसके एग्जांपल्स है भाई, जिसको ऑस्ट्रिक फिश के एग्जांपल है भैया, उसको देखते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रिक फिश का और भी एग्जांपल, इसके एक्वेरियम के कौन कौन से फिश आपको देखने को मिलेंगे भाई? इसमें एक्वेरियम में कौन कौन से फिश आपको देखने को मिलेंगे तो आपको पता होना चाहिए। एक्वेरियम, ठीक है, इसके एग्जांपल्स है एक्वेरियम। तो एक्वेरियम में आपको कौन से फिश आपको देखने को मिलेंगे? 2 आपको फिश इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे भैया। कौन कौन से बताओ जरा? एक होता है जिसे बोलते हैं क्या? एक होता है जिसे बोलते हैं, बताओ क्या बोलता है? बीटा, ठीक है। बेटा नहीं बीटा, समझे? बेटा नहीं बीटा किसे बोलते हैं भैया? फाइटिंग फिश, समझे? बेटा हमेशा मारता है, लड़ने के तैयार रहता है, समझे? उसे बीटा बोलते हैं क्या? बेटा हमेशा
बेटा हमेशा क्या होता है भैया, लड़ने के लिए तैयार रहता है, समझे, इसीलिए बोलते हैं इसको क्या, बेटा को बोलते हैं क्या, बेटा को बोलते हैं फाइटिंग फिश। क्या बोलते हैं, फाइटिंग, हमेशा लड़ने के लिए बेटा रेडी रहता है, समझे ना। तो आखिर में इसे बोलते हैं क्या, फाइटिंग फिश, इसे बोलते हैं फाइटिंग फिश, इसे बोला जाता है भाई, ठीक है। एक हम लोग का होता है क्या, टेरोफाइलम, इस एक होता है भैया टेरोफाइलम, आप पेट्रोफाइलम, एक होता है पेट्रोफाइलम किसे बोलते हैं भैया, पेट्रोफाइलम एंजल फिश, समझे, पेट्रोफाइलम किसे बोलते हैं, एंजल फिश को आप समझना है कि एंजल फिश को भाई बोला जाता है क्या, पेट्रोफाइलम, समझे। तो आखिर में एक्वेरियम में कौन कौन सा आता है, एक्वेरियम में आप देखो भाई हम लोग के बेटा होता है, बेटा जो है कि फाइटिंग फिश है, लड़ने के लिए हमेशा रेडी रहता है, कहीं भी काम पड़े तुरंत पहुंच जाता है लड़ने के लिए, कहीं भी कांटवा तुरंत पहुंच जाता है लड़ने के लिए। तो बेटा हमेशा लड़ने के लिए फाइटिंग रेडी रहते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं क्या, इसीलिए बेटा को बोला जाता है क्या, बेटा को बोलते हैं फाइटिंग फिश। और टेरोफाइलम क्या होता है भाई, हम लोग का टेरोफाइलम होता है क्या, एंजल फिश, समझे ना। तो टेरोफाइलम जो कि होता है क्या, जो कि हम लोग का ये होता है भाई एंजल फिश, ये होता है एंजल फिश ये होता है। तो आपको याद कंप्लीट हो गया, फ्रेश वाटर के फिश, मरीन वाटर के फिश एंड हम लोग के एक्वेरियम में कौन कौन से फिश आते हैं, आपको सारा चीज आपको याद हो गया। ये देखो सारे एग्जांपल्स ये आपके ऑस्ट्रिक फिश, सारे एग्जांपल किसका, हम लोग के ऑस्ट्रिक फिश के भाई ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए अच्छे से, जो आपको याद ये होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, समझे। तो आपको सारे एग्जाम्पल्स आपको रटा हुआ आपको ये होना हुआ चाहिए, समझे। ऑस्ट्रिक फिश आपने देख लिया, फ्रेश वाटर में कौन कौन से होते हैं ये आपको समझ, आपको मरीन वाटर में कौन कौन से फिश होते हैं, एक्वेरियम में कौन कौन से फिश होते हैं, आपको सारा एग्जांपल अच्छे से आपको याद हो गया। तो ये हम लोग का था आज का लेक्चर, तो आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।